अब उसके लिए अपन एक टेबल तैयार करते हैं, जो होता है ना टेबल। तो हमें पता है कि टेबल 10 बार ही होता है, ठीक है? वो 10 बार ही हमें 10 बार लूप चाहिए हमें, कि जो ऐसा लूप जो 10 बार चले। तो व्हाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्यों ना हम फॉर लूप इस्तेमाल करें? क्यों? क्योंकि फॉर लूप ईज़ी है इस्तेमाल करना, कि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता, ठीक है? तो हमें 10 बार चलाना है, तो फॉर आई इन रेंज कितने बार चलाना है? 10 बार, ठीक है? और क्या प्रिंट करना है? और उसने जो भी देखो, उसने जो भी डाला n डाला है, तो n का मल्टीप्लिकेशन करना है, n का मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि इसे ऐसे ही करते हैं ना, कि n अगर उसने जाना था 5, तो 5 का उसको टेबल चाहिए, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, कुछ इस तरह से। तो 5 इंटू आई, मतलब आई में पहले 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से। तो अब देखो, आई में है ना 0 से स्टार्ट करेगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, आई प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है? अब देखो, मान लेते हैं 5 डाला। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो हमें जब पता है कि हमें 10 तक ही डेटा चाहिए, तो अपन फॉर लूप इस्तेमाल कर लिए। लेकिन अगर इन्फिनाइट चाहिए होता था, कितना भी ज़्यादा चाहिए होता था, अपन इसको व्हाइल लूप से कैसे कर सकते हैं? व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। हमें लॉजिक तगड़ी बनानी होती है, व्हाइल। क्या लगाएँगे कि जब तक एक ऐसा लूप लगाएँ आप कि i इज़ स्मॉलर देन स्मॉलर एंड इक्वल देन 10, ठीक है? ऐसा लूप लगाएं कि आई जो है, आई एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, आई इक्वल टू 0, ठीक है? अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसको कंडीशन दे रहे हैं व्हाइल लूप को, कि आई जो है वो 10 से छोटा या बराबर होगा, 10 से छोटा या बराबर होगा अगर, तो वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है? अब देखो आई की वैल्यू 0 है। अब आई 10 से छोटा या बराबर यानी स्मॉलर एंड इक्वल है कि नहीं? हाँ है। तो इसका मतलब ये अंदर आ जाए। और ये कितने बार अंदर आए? अपन मेन चीज तो यहाँ लिखेंगे ना, प्रिंट आई और क्या, आई इंटू, सॉरी एन है ना, एन इंटू आई में 0 से स्टार्ट होगा, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, आई प्लस 1 से करेंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 0 ही आ जाएगा। अपन ये प्रिंट करेंगे। अब देखो, आई का वैल्यू क्या है, 0। इसने चेक किया क्या आई 10 से छोटा है या बराबर है, हाँ, तो इसके अंदर आया। और क्या प्रिंट किया, एन जो भी यूजर ने डाला था उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? फिर उस ओ आएगा यहाँ पे, जैसे ही खत्म हुआ ये यहाँ पे आएगा, चेक करा क्या आई 10 से छोटा है, हाँ, फिर इसके अंदर आया, चेक कर दिया। अब ऐसा चलता रहेगा। तो अब ये तो इन्फिनाइट लूप हो गया। अगर अपन चेक करें, ये देखो, ये तो इनफाइनाइट लूप हो गया। जैसे मान लेते हैं 5, तो 5 का इनफाइनाइट लूप चलने लगेगा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है? तो अपन को क्या चाहिए, 10 बार चाहिए, ठीक है? 10 बार कैसे करेंगे? तो आई की वैल्यू यहाँ से बढ़ाते जाएंगे नीचे से, आई प्लस 1, मतलब जैसे आई का वैल्यू पहले 0 था, व्हाइल लूप के अंदर आया, यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि आई 10 से छोटा है बराबर है, हाँ, अगर है तो इसके अंदर आया, इसको प्रिंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या किया अपन, आई का एक वैल्यू बढ़ा दिए, आई 0 था 1 कर दिए, ठीक है? तो अब 1 आया, क्या देखो 1 10 से छोटा है, हाँ, तो इसके अंदर आया, फिर इसको प्रिंट कर दिया। फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, इस तरह से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ठीक है? अब देखो ये कहाँ तक जाएगा। अगर अपन 5 डालते हैं, ये 55 तक गया, क्योंकि अपन यहाँ पे 9 तक लेते हैं, ठीक है? अब देखो, ये व्हाइल लूप भी वही प्रिंट किया जो यहाँ पर फॉर लूप ने किया था, ठीक है? सेम चीज व्हाइल लूप ने भी किया। बस लॉजिक हमें लगाना होता है कि कब, किस समय, किस टाइप का हमारा रिक्वायरमेंट है और कौन सा चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब हमें पता था कि हम 10 तक जाना है, तो 10 तक जाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कि उसके व्हाइल लूप लगा देंगे, ये बार बार ट्रू होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब इसको कहीं रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉल्स लगाना पड़ेगा। व्हाइल लूप अगर चलता है तो वो कब रुकता है, जब उसको कोई ना कोई वैल्यू फॉल्स ना मिल जाए, तब तक चलता रहता है, ठीक है? तो अब फॉल्स लगाने के लिए क्या, कोई ना कोई कंडीशन तो हमें लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है? तो आई की वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, 1 से बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया कि आई की वैल्यू अगर 9 से छोटा होगा तो वो अंदर आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा, यानी रूल लूप से बाहर आ जाएगा। तो आई का वैल्यू पहले 0 था, वो 9 से छोटा है, यहाँ चेक किया, हाँ, तो इसके अंदर आया, फिर देखा, फिर बाहर चला गया, फिर बाहर, इस तरह से होता गया, होता गया, होता गया। और जैसे ही आई का वैल्यू 9 हुआ, यानी वो लूप को फॉल्स कर दिया, फिर वहां से बाहर आ गया, ठीक है? अपन इस तरह से व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने आपको पास बताया था, पास एक स्टेटमेंट होता है, आपने कंटिन्यू देख ही लिया कि अपन फॉर लूप लगाते हैं या कोई भी लूप लगाते हैं, और आपको डेटा प्रिंट कर दिया या जो भी एग्जीक्यूट हो गया, फिर आप चाहते हो वो कंटिन्यू वो प्रिंट करता रहे, उस डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जैसे आपने देखा था, फॉर आई इन रेंज,
अपन 10 बार रेंज चलाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू क्या होता है, अरे इस पर 10 बार अपन रेंज चलाते हैं। और इफ इवन ऑड प्रिंट कर रहे थे, याद है आपको? तो इफ आई में क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, एंड इक्वल टू अगर 0 हो गया तो क्या है, अगर 0 हो गया तो प्रिंट, मतलब अगर हमें इवन नंबर प्रिंट करना है तो प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, आई प्रिंट कर दे। अदरवाइज अदरवाइज मान लेते हैं कि अपन फॉर लूप लगा रहे हैं ना, आई में 2 से डिवाइड किया, अगर वो 0 के बराबर हो गया तो इसके अंदर आ जाए और प्रिंट कर दें। अदरवाइज अगर 0 से डिवाइड नहीं, डिवाइस डिवाइड 2 से डिवाइड किया और 0 इक्वल टू नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, इल्स पे आ जाएगा, और इल्स पे आने के बाद आप जो चाहे वो प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू लगा देते हैं। मान लेते हैं आपको नहीं प्रिंट करना है इल्स पे, ठीक है। कंटिन्यू का इस्तेमाल कब करते हैं, अब यहाँ भी आप कुछ कंडीशन लगा सकते थे ना, पर आपके पास कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब आपके पास नहीं है। तो आप नहीं है तो आप क्या कर दोगे, सिंपल कंटिन्यू लगा के छोड़ दो। वो क्या करेगा, जब आई में 2 से डिवाइड करेगा और इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रिंट कर देगा आई को। और अगर 2 से डिवाइड तो किया लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा, इल्स पे आएगा, और इल्स पे आपने जो भी लॉजिक लिखा होगा वो वर्क कर जाएगा। लेकिन आपको कोई लॉजिक है ही नहीं आपके पास, आप कुछ लिखना ही नहीं चाहते हो, आप कंटिन्यू लिख दो। मतलब क्या, चलो ठीक है यहाँ तक तो तुम आ गया, फिर कंटिन्यू मतलब आई का वैल्यू जो था वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू मतलब बढ़ता जाए, ठीक है। अपन अगर इसको रन कराएं तो देखें 0 2 4 6 8, मतलब 0 से 10 के बीच में ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अपन कैसे चेक किए, 2 से डिवाइड किए, 0 के बराबर हुआ तो उसको प्रिंट कर दिए, और जो नहीं होता था 2 से डिवाइड नहीं होने का मतलब रिमाइंडर जिसका 1 आता था वो इल्स पे आता था। और अपन क्या लिखे, कंटिन्यू। अपन चाहते हैं यहाँ भी कुछ प्रिंट फंक्शन वगैरह लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास कोई प्रिंट फंक्शन वगैरह नहीं है, आप कंटिन्यू लिख दो, सिंपल, खत्म। और उसके बाद अगर आप चाहते हो अपने लॉजिक के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस्तेमाल करोगे, आप चाहते हो कि एक कोई प्रिंट नंबर मतलब इवन नंबर प्रिंट करे, उसके बाद वो खत्म हो जाए, आगे बढ़े ही ना, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक लगा दो। देखो ब्रेक से क्या होगा, एक बार तो अंदर आएगा, जो भी उसको इवन नंबर मिलेगा एक बार तो ये प्रिंट फंक्शन के अंदर आएगा, मतलब इस ब्लॉक के अंदर, और एक ही बार में वहाँ ब्रेक लग गया, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करो। देखो 0 से प्रिंट किया, इसके आगे कुछ नहीं प्रिंट किया, 0 इवन नंबर है, ये रूल को फॉलो किया इसने, और प्रिंट किया क्या, जो भी आई का वैल्यू था प्रिंट कर दिया उसने, उसके बाद ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करोगे। तो आपने देखा कंटिन्यू का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कुछ लॉजिक नहीं है हमारे पास, हम चाहते हैं कि कंटिन्यू होता रहे, हमारे पास लॉजिक सिर्फ ऊपर वाले के लिए था, नीचे वाले के लिए कोई लॉजिक नहीं है। जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा रहेगा तो आप उस समय कंटिन्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ब्रेक का कब, जब आप चाहते हो लूप तो बार बार चलते रहे, लेकिन एक समय ऐसा है कि यहाँ पर ब्रेक हो जाए, यहाँ के बाद लूप ना चले, ठीक है। तो आप ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाइल लूप में भी जैसे आपने लिखा था व्हाइल, और जैसे मान लेते हैं आई इक्वल टू 0 है, और व्हाइल आई स्मॉलर देन 100, ठीक है। ये मतलब जब कह रहे हैं आई जब तक 100 से छोटा होगा तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। तो प्रिंट करते जाएगा, क्या प्रिंट करते जाएगा, आई। तो ये क्या होगा, ये इनफिनिट लूप चलेगा, ठीक है। देखो 0 0 0 प्रिंट करता गया, ठीक है। अब अपन क्या यहाँ लॉजिक लगा देते हैं, प्रिंट से पहले एक लॉजिक लगा देते हैं, मतलब आप लॉजिक आपको खुद ही लगाना, इफ आई इक्वल टू 50, अगर आई 50 है, ठीक है, तो ब्रेक लग जाए। अपन ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि अब हाँ देखो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करना है, कि अब देखो क्या हो रहा है, और यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ा देते हैं अपन, 1 से आई वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर 1 से 100 तक हमें जाना ही जाना है, ठीक है, और हम चाहते हैं ये डेटा 1 से 100 तक की है। अब जेंगो में जब आप देखोगे ना, तो जेंगो में या कोई वेबसाइट आप रेडी कर रहे हो, आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जेंगो सब में जब वेबसाइट इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये कितनी वैल्यू है। ऐसा कुछ अगर लगा दोगे, ऐसा कंडीशन आपके पास आएगा, आपको पता ही नहीं है डेटाबेस में कितना आदमी का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप उसको निकालोगे व्हाइल लूप से फेच करोगे, तो आप कंडीशन तो लगाओगे ना कि हाँ जब डेटा की वैल्यू ये हो जाए तो लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है, इसके आगे ना जाए, वरना टाइम तो लेगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो अपन एक लॉजिक लगाए कि आई का वैल्यू जब 50 होगा ना ब्रेक लगा दे, अगर 50 नहीं होगा तो चलता रहे। तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ आई का वैल्यू आया 0, चेक किया क्या वो 50 बराबर है ना, तो इसके बाहर आया और प्रिंट वेंट जो भी करना था कर दिया। फिर अब यहाँ अपन क्या कर रहा है, आई का वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं तो 2 हो गया,
फिर 200 छोटा है, हाँ, पर क्या 250 बराबर नहीं, तो नहीं, अंदर नहीं आएगा, यानी ब्रेक नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो प्रिंट करता रहेगा। और जैसे ही आएगा वैल्यू 50 होगा, वो अंदर आएगा, मतलब इस इफ फंक्शन इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा और इसको ब्रेक कर देगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखो आप कहाँ तक प्रिंट करता है, 49 तक, क्योंकि जैसे ही 49 तक प्रिंट किया 50 के बराबर हुआ और ब्रेक लग गया, 50 के बराबर हुआ ब्रेक लग गया, और जैसे ही ब्रेक लगा इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, कुछ पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो अपन अपने हिसाब से अब देखो इफ के साथ एल्स भी आता है, मैंने आपको बताया था कि आप बिना एल्स का भी इफ लगा सकते हो जब आपके पास एक ही लॉजिक हो। तो अब देखो देखो अब क्या कर रहे हैं अपन, देखो अब क्या किया, आई इक्वल टू 50 हुआ तो ब्रेक लगा दिया, और अगर नहीं इल्स क्या प्रिंट करते जाओ, तो देखो तो अब भी वो 49 तक प्रिंट करेगा, 49 तक प्रिंट किया। मतलब इस तरह से आप इफ कंडीशन और इस कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके मर्जी के हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से आपको जहां इस्तेमाल करना हो ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने कंटिन्यू देखा, ब्रेक देखा। अब एक स्टेटमेंट होती है डिलीट, एक डिलीट स्टेटमेंट भी है पाइथन के अंदर, ठीक है, ये DEL डिलीट, और एक है नॉन। अच्छा, नॉन और डिलीट में क्या, नॉन जो आप सी और सी प्लस प्लस में पढ़ते थे ना, तो नॉन जो नल वैल्यू होती थी ना वो नॉन कहलाता है इसमें, ठीक है, जो नल वैल्यू होती थी। और डिल मतलब डिलीट, एक नया फंक्शन आया, मेथड आया पाइथन के अंदर डिल, जो आपने सी और सी प्लस प्लस में नहीं देखा हो, ठीक है, या होगा भी मे बी। तो डिल फंक्शन क्या करता है, आपने जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज किया, जो भी उसका इंस्टेंस है, ठीक है, जो भी आपने वेरिएबल इनिशियलाइज किया या फिर बनाया, नया पुराना कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, उसको आप चाहते हो कि उसका इस्तेमाल हो गया अब वो डिलीट हो जाए, ठीक है, अब वो डिलीट हो जाए। जैसे मान लेते हैं आपने बहुत सारे लाइन का कोड लिखा आपने, ठीक है, बहुत लंबी लाइन का कोड लिखा, और वहां पे वेरिएबल बार बार बन रहे हैं, लेकिन वो बन के खत्म हो रहे हैं। जैसे अपन कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कभी a इक्वल टू 9 आ जाता है, फिर अपन बनाते जाते हैं, कुछ लोग कंडीशन लिखते जाते हैं, फिर कभी b इक्वल टू 15 आ जाता है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो रहता ही तो है ना। जैसे एज इक्वल टू, अपन अगर यूजर से एज मांगे, सॉरी लिख ही देते हैं, मांगे क्या, 12 लिख दिया हमने, ठीक है, एज इक्वल टू 12, और उसका इस्तेमाल हमने कर लिया प्रिंट एज, ठीक है। अब एज को हमने क्या किया, प्रिंट किया, अब वो 12 प्रिंट कर देगा। लेकिन क्या प्रिंट एज जो हमने प्रिंट किया उसके बाद कुछ और हम लिखते हैं, ठीक है, नेम रवि, ठीक है, और प्रिंट किया हमने नेम, तो अपन देखो 12 प्रिंट हो गया, रवि प्रिंट हो गया, पर देखो ये रवि जो है ना ये नेम नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज्ड है, और ये 12 जो है ना वो एज में इनिशियलाइज्ड है। तो देखो क्या जब हमने प्रिंट एज किया तो क्या एज का जो वैल्यू था 12 वो खत्म हो गया, नहीं ना, वो तो है ही, ठीक है। अपन चाहें तो प्रोग्राम के लास्ट में फिर से एक बार एज प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, अपन प्रोग्राम के लास्ट में या कहीं भी देखो 12 रवि 12 फिर से एज प्रिंट कर सकते हैं। तो मतलब एक बार जो वेरिएबल हमने बना दी उसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन एक बात आप याद रखो, अगर एज नाम का एक वेरिएबल बना है यहाँ पर इंटीजर टाइप का, नेम नाम का वेरिएबल बना है रवि नाम का, और हमने प्रिंट करा दिया, जो हमारा काम था वो हमने कर लिया, तो अब हमें इस वेरिएबल का जरूरत है, नहीं है। अब हमें क्या इस वेरिएबल का जरूरत है, नहीं है। तो क्या करेंगे, जब हमें ना इस वेरिएबल का जरूरत है, ना इस वेरिएबल का जरूरत है, ना इसका जरूरत है, और ऐसे ऐसे न जाने लाखों कितने वेरिएबल बनते हैं और ऑटोमेटिक हटते हैं, लिस्ट लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, ये सब डिक्शनरी, ये सब बनता जाता है। और ये क्या होता है, एक मेमोरी जगह लेता है। जैसे एज नाम का वेरिएबल अगर बन गया तो मेमोरी ले लिया आपका, और आपका इसका काम खत्म हो गया एज वेरिएबल का, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप चाहोगे ना कि वो खत्म हो जाए, वरना डेटाबेस में ऐसा बढ़ता रहेगा, ऐसा ऐसा कितने सारे मेमोरी हो जाएंगे और आपका डेटाबेस फुल होता जाएगा, आपका मेमोरी जगह लेता जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसके लिए पाइथन में एक वेरिएबल है, एक मेथड है डिलीट। तो आप उसका जब आपका काम हो जाए ना तो आप उसको डिलीट कर दो, तो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब डिलीट कैसे करोगे, सिंपल सा एक फंक्शन है DEL, बस DEL एक ऐसा मेथड है जो वेरिएबल को चाहे वो प्रिमिटिव हो नॉन प्रिमिटिव कैसा वेरिएबल हो उसको डिलीट कर देता है। तो इससे फायदा ये है कि अब वो नो लॉन्गर रहेगा, आगे रहेगा ही नहीं, तो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे पासवर्ड वगैरह भी होता है, तो अगर हमें इंस्टेंस लेना होता है तुरंत, जैसे ओटीपी हो गया, ओटीपी जैसी चीज है जो आपको भेजा जाता है, और जैसे ही मान लीजिए एक ओटीपी है,
ओटीपी इक्वल टू 1234, ठीक है, ओटीपी। और आपके फोन में जो गया ओटीपी, उस ओटीपी 1, उसकी वैल्यू 1234 है। और पहले से उस बैकएंड में कैसे बनता है, एक रैंडम मेथड से बनाया जाता है ना, एक रैंडम वेरिएबल लेता है जिसके मेथड से वो बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके फोन में जो ओटीपी आया वो 1234 है, और वहां पे जो उसने क्रिएट किया वो भी 1234 है, ठीक है। और आपने मैच करवाया, इफ ओटीपी इक्वल टू ओटीपी 1, बैकएंड में आपने चेक कर दिया, वो ऑटोमेटिक होता रहता है, प्रिंट यस, यस आपने प्रिंट कर दिया। तो देखो इसको रन कराओ, ओटीपी ओटीपी मैच हो गया, यस यस प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब ये तो प्रिंट कर दिया, काम हो गया, आपने लॉग इन कर लिया, ओटीपी जैसे ही मैच हुआ आपका काम हो गया। तो ये जो ओटीपी है ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा, ठीक है। अपन क्या चाहेंगे कि ये ओटीपी जो है, ये ओटीपी 1 तो आपके फोन का है, ये जो ओटीपी जो खुद से पाइथन ने क्रिएट किया था, या डेटाबेस जो भी जेंगो फ्रेमवर्क है हमारा उसने क्रिएट किया था, अपन चाहेंगे ना ये डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे यस किया, अपन यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, सिंपल है, डिलीट और स्पेस में जिसको डिलीट करना आपको लिख दो, DEL से डिलीट होता है। और मान लो ओटीपी का आपको डिलीट करना है, डिलीट ओटीपी लिख दो, ठीक है। अब ये इसको रन कराओ, यस तो प्रिंट किया, और साथ साथ ये ओटीपी जो है यहाँ पे डिलीट हो गया। कैसे, जैसे मान लो एज इक्वल टू 12 है, ठीक है, हमने प्रिंट किया एज, एज प्रिंट किया। अब देखो इसको प्रिंट कराओ, देखो एज इक्वल 12 हो गया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे अपन चाहते हैं अगली लाइन में, अब एज का काम हो गया ना, जो भी काम था, अब एज को डिलीट कर देते हैं, डिल स्पेस एज। अब एज को क्या किया हमने, डिलीट कर दिया। अब इसको रन कराओ, ये भी रन करेगा, अब डिलीट हो गया, एज जो है डिलीट हो चुका है। कैसे पता करेंगे कि डिलीट हो चुका है, तो ऐसे पता करेंगे कि जहां पे आपने डिलीट किया ना, उसके बाद आप फिर से एज प्रिंट कराने की कोशिश करो आप, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो हमने डिलीट एज को डिलीट कर दिया, तो हम एज नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। तो अब फिर से अपन प्रिंट एज कर रहे हैं, तो ये एरर देगा। देखो क्या एरर दिया, एज इज नॉट डिफाइंड, जबकि यहाँ पे तो एज था। तो इस लाइन में हमने एज डिफाइन किया, उसको यहाँ प्रिंट किया, और जो इज एज हमने डिफाइन किया था उसको क्या किया हमने, डिलीट कर दिया। अब जैसे ही डिलीट किया, अब अपन एज प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एरर दे रहा है, बोल रहा है एज डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। तो ये काफी कितनी तगड़ी है, आप देख रहे हो। आपके पास मान लेते हैं एक लिस्ट है, एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप चाहते हो इसको प्रिंट करना, प्रिंट ए कर दिया, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। आप इसके अंदर फॉर लूप लगाना चाहते हो, एक वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो, फॉर आई इन ए प्रिंट आई, ठीक है, आई में एक एक वैल्यू होगा, तब तक चलेगा जब तक लूप खत्म और डेटा खत्म ना जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो, अब आप जैसे ही यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, अपन क्या करें साथ में, डिलीट ए। अब देखो क्या कंकाल मचेगा, 1 और 2 प्रिंट किया, उसके बाद एरर आ गया। ये पहला लिस्ट तो इसने प्रिंट किया है, आई यहाँ पे हमने ए डिक्लेयर किया था, इसके अंदर इनिशियलाइज किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ प्रिंट किया। जैसे ये प्रिंट फंक्शन लगाया, उसने क्या किया, पूरा का पूरा वैल्यू को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन ए, ठीक है, मतलब एक एक डेटा उसको प्रिंट करेगा, मतलब जब तक चलेगा ये। तो उसने क्या किया, फॉर आई इन ए, आई में क्या आया पहले 1, तो प्रिंट आई, मतलब 1 को प्रिंट कर दिया, हाँ भाई 1 प्रिंट हो गया। फिर आई का वैल्यू क्या हो गया, 2, तो देखा 2 को इसने प्रिंट कर दिया। फिर आई का वैल्यू क्या हुआ, 3, आई का वैल्यू क्या हो गया 3, और 3 होता ही होता, तब तक में यहाँ क्या किया हमने, ए को डिलीट कर दिया, मतलब ये जो लिस्ट था उसको डिलीट कर दिया। अब ये वैल्यू ले ही नहीं पा रहा, 2 तक तो प्रिंट किया था भैया, अब क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर है ना, कंपाइलेशन है नहीं कि पहले कंपाइल करके देख लेगा भैया यहाँ पे डिलीट गलत आपने लगाया, हटा दो यहाँ से। कंपाइल है वो कि जहां तक रन हो सकता है रन होगा, उसके बाद वो एरर देगा, ठीक है। तो देखो एरर दिया, ए नॉट डिफाइंड, कब दिया एरर, 2 बार चलने के बाद, क्योंकि पहला लूप चला उसमें इसको डिलीट तो करेगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंट आई के बाद यहाँ पे आएगा कोई बात ही नहीं, यहाँ पे फिर से आई ले लेगा, ठीक है। अपन देखो जैसे प्रिंट ए, देखो अब एरर देगा कैसे, पहले क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो लिस्ट था हमारा, उसको हमने प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक है। तो उसको क्या किया इसने, प्रिंट कर दिया, और फिर हमने क्या किया, उस लिस्ट को डिलीट कर दिया, उस लिस्ट को डिलीट कर दिया, और फिर ए प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरर दे रहा है, ए तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो, राइट। तो अब एक कोई सा ही वेरिएबल हो, ठीक है, अब मान लो एक हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, एज लेते हैं,
एज लेते हैं, इंटर योर एज, ठीक है। अपन एज लेते हैं उसका और उसका कुछ काम करते हैं, मतलब जो भी एज डालेगा उसको क्या करेंगे, यू विल बिकम, जितना भी एज डाला, मान लो एज अगर डाला उसने 22, तो 2 साल के बाद 24 हो जाएगा। यू विल बिकम जितना होगा आफ्टर 2 ईयर्स, वो 2 साल के बाद कितना होगा, अपन एक ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। देखो, तो जैसे ही यूजर अपना क्या डालेगा, एज डालेगा, तो एज अपने डिसीजन डाला 23, ठीक है। तो बोल रहा है यू विल बिकम 25 आफ्टर 2 साल, मतलब 2 साल के बाद आप 25 के हो जाओगे, जाहिर सी बात है। देखो, तो यूजर ने जो एज डाला था, एज के अंदर अपन रख रहे हैं, उसके बाद अपन खत्म कर रहे हैं। तो देखो, अब एज का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला चीज ले रहे हैं, तो जो उसकी ले रहे हैं हम वेट, वेट, इंटर योर वेट, ठीक है। अपन क्या ले रहे हैं, यूजर से वेट ले रहे हैं। अब वेट के साथ कर रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं कि वेट इज योर वेट इज इतना, यू आर मोटी, मोटू, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्या डाल रहे हैं, वेट डाल रहे हैं। तो अपन प्रिंट कर रहे हैं, तो बोल रहा है इंटर योर एज, तो अपने डाला 23, इंटर योर वेट 100। देखो, तो यू विल बिकम 25 आफ्टर 2 ईयर्स, वेट जैसे डाला, योर वेट इज 100, यू आर मोटू, ऐसा जो भी हमने प्रिंट कराया कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे एज तो हमने प्रिंट कर दिया था ना, तो एज का काम खत्म हो गया, एज का काम खत्म हो गया। तो अब हमें एज यहाँ पे से आगे जो प्रोग्राम चल रही है, तो उसमें हमको एज का कोई काम नहीं ना है, नहीं है। और ये जो वेट है, वेट का काम यहाँ तक हो गया, तो इसके बाद जो कोई प्रोग्राम होगा, इसके नीचे बहुत सारा प्रोग्राम होगा, कोड होगा, तो इसके अंदर वेट का काम नहीं है ना है, तो अपन क्या करेंगे, बारी बारी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हमने क्या किया, एज हमने लिया और एज के साथ काम हो गया जब एज का, तो अपन क्या कर सकते हैं, डिलीट क्या, और एज, एज डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एज डिलीट हो जाएगा, तो मेमोरी खत्म, हमारा मेमोरी पाइथन का कोड जो फ्री हो जाएगा, वो और स्पीड चलेगा। फिर वेट का भी काम हो गया, डिलीट वेट, वेट को भी हमने डिलीट कर दिया, राइट। अब आप चेक करो प्रिंट करा के, प्रिंट एज करो और वेट करो, वेट करो, ये देखो एरर देगा। पहले तो चलेगा, एज मांग रहा है आप 45 डाल दो, और वेट मांग रहा है 45 डाल दो। अब देखो चल गया। यहाँ देखो, यहाँ उसने एज प्रिंट कर दिया, यहाँ इसने एज प्रिंट कर दिया, यहाँ इसने वेट प्रिंट कर दिया, लेकिन अब एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमने एज प्रिंट भी कराया, और उसके बाद जब प्रिंट हो गया था, उसके बाद एज को हमने डिलीट भी कर दिया। फिर वेट भी हमने क्या किया, प्रिंट भी कराया, यूजर से लिया वेट में, और उसको प्रिंट करा दिया, उसके वेट को हमने डिलीट कर दिया। और जैसे ही हमने वेट को डिलीट किया, उसके बाद तो वो बचा ही नहीं, मेमोरी डेटाबेस से खत्म हो गया, मेमोरी से वो डिलीट हो चुका है। और जब मेमोरी डिलीट हो चुका है, तो हम दिखा ही नहीं सकते। और जैसे ही मेमोरी डिलीट होगा, मेमोरी थोड़ा फ्री होगा, फ्री होगा तो आपका कोड बहुत फास्ट दर रन होगा, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो। तो इसके सिमिलर ना, आप इसका इस्तेमाल जरूर करना, डिलीट का कैसे आप कर सकते हो, बहुत आसान है। कोई वेरिएबल डिलीट करना हो, आप आसानी से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। पास भी आपने देख लिया, ब्रेक भी देख लिया आपने, कितना आसानी से कंटिन्यू देख लिया, ठीक है। और जैसे इफ एल्स भी होता है ना, इफ एल्स, तो इफ के अंदर कोई कंडीशन मान लो लगाओ, और एल्स के अंदर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, कंडीशन है ही नहीं आपके पास, एक ही कंडीशन है, तो एल्स के अंदर पास लगा के छोड़ सकते हो, जैसा हमने बताया। ब्रेक, जब आपको इसके बाद कोई लूप नहीं चलाना है, लूप को खत्म करना है, तो आप ब्रेक लगा दो, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। बस कंडीशन और लॉजिक आप पर डिपेंड करता है कि कब और कहाँ लगाना है। कंटिन्यू, कंटिन्यू आप कब लगाओगे, जब आप देखोगे कि हाँ यार, लूप तो चल रहा है, लेकिन ये जो हमारा डिजायरेबल डेटा था, जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था, वो नहीं आ पा रहा है, तो कंटिन्यू, कंटिन्यू लगा दो, वो क्या करेगा, कंटिन्यू होता जाएगा, फिर से रन करेगा, फिर से रन करेगा, फिर से रन करेगा। कंटिन्यू और ब्रेक एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। फिर आपने देखा डेल, तो डेल की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। अब चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो सेट हो, टपल हो, कुछ भी हो, अपन क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है? और पास तो आपने देख ही लिया। पास बहुत अच्छी-अच्छी जगह काम किया जाता है, जैसे फंक्शन होता है ना, सी, सी प्लस प्लस आपने फंक्शन देखा होगा, तो पाइथन में फंक्शन डीईएफ की मदद से लिखते हैं, आप मत सीखो अभी, मैं सिखाऊँगा अगर आपको नहीं आता। तो फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया, मान लेते हैं m1 नाम का, और इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है फंक्शन क्या काम क्या है? या तो एग्जीक्यूट करेगा या तो कोई वैल्यू वो रिटर्न करेगा। फंक्शन क्या करता है? कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है? तो रिटर्न फंक्शन आपको नहीं लगाना, पास लगा के छोड़ सकते हो, ठीक है? और जब पास लगा के छोड़ दोगे, वो रन होगा और कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देख रहे हो? कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, सिंपल रन हो गया वो, ठीक है? तो अपन पास का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, डिलीट भी देखा। फिर पाइथन में नन भी होता है, जैसे नल आपने देखा था ना, उस तरह से नल नन होता है। तो आप क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया आया होगा या आना चाहिए कि सर डिलीट से अपन डिलीट करते हैं कोई वेरिएबल को, ठीक है? तो क्या उसको नन भी कर सकते हैं क्या? मतलब a इक्वल टू जो a इक्वल टू 13 था, ठीक है? अब हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, अब चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल हमें कोई आगे ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या a इक्वल टू नन कर सकते हैं? नन मतलब कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, खाली है वो। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि a इक्वल टू 13 था, तो अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आप a प्रिंट करना चाहोगे 13 है उसके अंदर, ठीक है? तो आप अगर a इक्वल टू नन कर दो, नन अरे सॉरी, a इक्वल टू नन कर दो। अब a प्रिंट करो तो a में कुछ है ही नहीं, a में कुछ है ही नहीं। प्रिंट a नन, कुछ नहीं है। अब a लिखो कुछ नहीं है। अब a इक्वल टू 12 डाल दो और a लिखो 12 प्रिंट कर दिया और a इक्वल टू नन डाल दो, ए में कुछ है ही नहीं, ए प्रिंट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। क्यों? अब नन डाला तो वो 0 मतलब नल वैल्यू कर दिया। लेकिन आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो, ठीक है? आप अगर डिलीट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ए के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जैसे ए में कोई लिस्ट था, ठीक है? 1, 2, 3 ऐसा कुछ लिस्ट था और इसको आप प्रिंट करोगे, ऐसे प्रिंट कर देगा। अब चाहते हो कि वो खत्म हो जाए, तो आप ए इक्वल टू नन कर दिए, तो ए खत्म हो गया। लिस्ट हट गया ए में से, ए में नन मतलब कुछ नहीं आ गया। लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डेल जो है ना, ये इससे बेहतर है। क्यों? बेहतर इसलिए कि डेल नहीं, दोनों अपनी-अपनी जगह पे सही है। मतलब आपको कभी नोन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कभी डेल का इस्तेमाल करना पड़ता था। आप चाहते हो कि आपका वेरिएबल पूरा का पूरा डिलीट ही हो जाए। जब आप चाहते हो कि आपका वेरिएबल पूरा परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो आप डेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका वेरिएबल वेरिएबल का नाम बचा रहे, ठीक है? वो परमानेंटली डिलीट ना हो, तो उसके अंदर आप नन लगा सकते हो, ठीक है? जैसे नेम था, नेम नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर रवि था, ठीक है? रवि था। तो अब अगर आप नेम प्रिंट करना चाहें, तो रवि प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है? अब चाहते हो कि नेम बचा रहे, ठीक है? लेकिन उसके अंदर का डेटा खत्म हो जाए, तो नेम इक्वल टू नन। अब नेम जब प्रिंट करोगे, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है? आप नन कर सकते हो मतलब नल। और आप चाहते हो कि नेम डिलीट ही हो जाए। मान लेते हैं नेम के अंदर रवि है, जैसे रवि डालते हैं, रवि है। अब देखो नेम को प्रिंट कराओगे रवि है, अब आप चाहते हो डिलीट हो जाए वो वेरिएबल का ही काम नहीं है। जब आपको वेरिएबल का जो नाम होता है ना, ये नेम वेरिएबल का नाम, उसका ज़रूरत ही ना हो, तो आप ऐसे हटा सकते हो। अब डिलीट अब नेम करो, ये एरर देगा। नेम नाम का कोई है ही नहीं, ठीक है? वो डिलीट ही कर दिया। लेकिन नेम में अगर मान लो आपका क्या है, रवि है और आप क्या कर रहे हो, नेम को नन कर दे रहे हो। तो नन कर देने से क्या होगा, एन कैपिटल लिखना नन का कभी भी। तो क्या होगा, नेम नाम का वेरिएबल डिलीट नहीं हुआ, ठीक है? उसके अंदर का डेटा खत्म हो गया, उसका क्या हो गया, नन हो गया, 0 हो गया। मतलब 0 से भी कम नल वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं, वैकेंट है। अब ये नेम नाम का वेरिएबल तो इनिशियलाइज़्ड है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। नन मतलब कुछ भी नहीं। तो आप अपने हिसाब से कभी डेल का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको उसका काम नहीं है तो। और आप ये अपने हिसाब से कभी नन लगा दोगे कि वो वेरिएबल का नाम बचा रहेगा, उसके अंदर बशर्ते नन आ जाएगा। अंतर क्या है? डेल परमानेंटली डिलीट कर देगा, उसका मेमोरी में कोई हिस्सा नहीं बचेगा, लेकिन नन जब लगाओगे तो मेमोरी में उसका जगह रहेगा, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है? आगे चल के इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ज़ाहिर-सी बात है, नेम में पहले रवि था, फिर इसका आपने नन कर दिया, फिर आप नेम को नेम में कुछ और लिख सकते हो, जैसे कि नेम इक्वल टू राकेश लिख सकते हो, ठीक है? अगर नेम को प्रिंट करो तो ये बचेगा, ठीक है? तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन जब आपने परमानेंटली डिलीट कर ही दिया, तब आप नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा, फ़र्क बस इतना है कि वो जो डेल है, परमानेंटली डिलीट कर देता है किसी भी चीज़ को, और नोन जो अपन लगाते हैं, ये गार्बेज वैल्यू रख लेता है। आपने नाम सुना होगा, गार्बेज एक टेम्परेरी वैल्यू होता है, जिसमें कुछ 0-1 बाइनरी कोड में रहता है, वो गार्बेज होता है। आखिर जगह तो लेता है ना, चाहे वो गार्बेज हो या ओरिजिनल वैल्यू हो, पर दैट टेक्स प्लेस। तो जब वो प्लेस लेता है, जगह लेता है मेमोरी में, तो हमारा मेमोरी में जगह जब ले ही लिया, तो क्या मतलब बनता है? फालतू का मेमोरी है, फालतू का वेरिएबल है। अगर हमें ज़रूरत है तो ठीक है, अगर नहीं ज़रूरत है तो हम क्यों रखें उसको? हम क्यों ना डिलीट कर दें?
या फिर नन भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो आप नन कर सकते हो। जैसे अपन वेरिएबल बनाते हैं ना, पहले ही वेरिएबल बना के अपन रख लेते हैं। जैसे आपको याद है सी और सी प्लस प्लस में पहले इक्वल टू 0 बना लेते थे, ठीक है? फिर अपन जब मेन फंक्शन के अंदर आते थे, तो इसके अंदर अपन कुछ लिखते थे, ठीक है? उसका इस्तेमाल करते थे। तो आप यहाँ पे कर सकते हो इक्वल टू नन, तो नन नाम का पहले आपने बना लिया और फिर फंक्शन को ही बना रहे हो और उसके बाद अब ए नाम का वेरिएबल तो बना है ही, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? तो आप मतलब डेल फंक्शन जो भी है और नन आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। जब आपका ज़रूरत नहीं है आगे, जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्या काम करना? जब डेटाबेस में आपने सेव कर लिया तो वहाँ पे रख के क्या फ़ायदा? स्लो करेगा कोड को, आप वहाँ से डिलीट कर दो। अपने लॉजिक के हिसाब से कब डिलीट करना है, कैसे डिलीट करना है, कहाँ डिलीट करना है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? समझ में आया क्या ये? गार्बेज वैल्यू क्या होता है? राधा? बाय डिफॉल्ट स्पेस ले लेता है। गार्बेज वैल्यू में कुछ भी नहीं होता है, मतलब खाली होता है, जिसको अपन नन बता देते हैं। जैसे सी और सी प्लस प्लस में नल होता था ना, उसी तरह से इसमें नन होता है। ठीक है? तो अपन उस तरह से, जैसे हमने पहले मेमोरी बना लिया था, अपन उसको चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल हम आगे ना करें, मतलब डिलीट कर दें, तो नन भी लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर अपन चाहते हैं कि वो डिलीट ही हो जाए, वो हमारे कोड में बचे ही ना, ठीक है, तो अपन डिल फंक्शन का लगा देते हैं। तो डेल फंक्शन आपको समझ में आ गया। डेल स्पेस वेरिएबल का नाम डालो, कैसा है वेरिएबल होगा, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, मतलब लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, कैसा भी होगा उसको वो डिलीट कर देगा। आप आगे काम करते रहो, वो पुराना डेटा को अपन डिलीट कर सकते हैं, मतलब ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं है? हेलो हेलो, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसका, और मैं क्वेश्चन भेज दूंगा फॉर और व्हाइल इफ लगा के, इसका भी और प्रैक्टिस करना है। तो बाकी स्ट्रिंग मैंने पहले ही पढ़ाया था, तो स्ट्रिंग और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं आगे जो स्ट्रिंग के साथ कैसे कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट वगैरह। उसके बाद स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, फिर स्ट्रिंग के बाद में भी स्ट्रिंग के साथ स्लाइजिंग कैसे करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को पाइथन के अंदर। ठीक है? तो ये अभी बेसिक ही चल रहा है। स्ट्रिंग के साथ बहुत फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। आप जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो नॉर्मल सा एक स्ट्रिंग दे देगा, उसके साथ बहुत सारा केस होता है, बहुत सारा मेथड होता है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। ठीक है? तो स्ट्रिंग बहुत बड़ा चैप्टर है पाइथन के अंदर। ठीक है? तो कल से अपन स्ट्रिंग के अंदर आएंगे और स्ट्रिंग का इस्तेमाल देखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग बहुत भयानक चैप्टर है, ये याद रखिएगा, बहुत भयानक, बहुत लंबा जाने वाला है स्ट्रिंग। तो अब एक समझ लीजिए, कल से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। तो अब ये तो बेसिक था, बेसिक, अब थोड़ा सा एडवांस बढ़ेंगे। तो अब तक प्रैक्टिस अगर जिसकी अच्छी रहेगी वो बहुत बेहतर करेगा। ठीक है? तो स्ट्रिंग के अंदर कल से डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, और पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ईजी वे में बना दिया गया है। ठीक है? तो बहुत आसानी से आप पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी ईजी वे में। ठीक है? तो बशर्ते आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर उसका अच्छा नहीं होता है, तो रीजन क्या है, वो शुरू से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो शुरू से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, और बिलीव मी, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है तो मल्टीनेशनल कंपनी में आपका प्लेसमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बिलीव मी, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो आपको छोटी कंपनी में भी शायद ही जॉब मिले, तो सस्ता जॉब मिलेगा 3000 रुपये का। ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको करिएगा। और कल से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, और पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? स्ट्रिंग के साथ डेटा स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाऊंगा, कितना ज्यादा आप खेल कर सकते हो उसके साथ, कितना ज्यादा उथल मचा सकते हो, ये आप कल देखोगे। ठीक है? तो आप कैसे स्ट्रिंग को तोड़ोगे, मरोड़ोगे, नया स्ट्रिंग, पुराना